नहीं, आपके तो पड़ोसी राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत तो हमेशा से पड़ोसी रहे, इलेक्शन भी लड़े, कौन सा जीत गए? कौन सा जीत गया आज तक इलेक्शन? सब जानते हैं उनकी सच्चाई। सूटकेस लेके उठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं सूटकेस दिया और उठ के चले जाते हैं, ये उनकी सच्चाई है। पंजाब वाले, हरियाणा वाले उन्हें कितना ही सर पे चढ़ा लें कि ये पता नहीं क्या बन गए, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता है। हम मुजफ्फरनगर के लोग हैं, हमें पता है राकेश टिकैत क्या है और कौन है। तो सूटकेस वाले हैं राकेश, सूटकेस वाले हैं बिल्कुल। जश्न मना रहे, जगह जगह जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, घर बैठ जाएंगे अपने। सूटकेस मिलेगा तो घर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्क नहीं है राकेश टिकैत का उत्तर प्रदेश में? कोई प्रभाव नहीं है इस साइड उनका। पंजाब वालों को ये लगता है कि पश्चिम के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनका यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है। उनके कार्यकर्ता कितना ही उनकी जय जयकार कर ले, आम जनता में कुछ नहीं है। हम आम जनता हैं, कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बीजेपी के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने काम देखा है। लेकिन बाकियों के लिए आपको कोई बोलता नहीं दिखेगा, सिर्फ उनके कार्यकर्ता मिलेंगे। इतने बड़े बड़े 4 फुटे झंडे वो अपनी गाड़ी पर लगा के इधर से उधर घूमते हैं और कुछ नहीं पता है बाकी वालों को। तो ये इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता माहौल तो यही है कि योगी जी की सरकार की वापसी होगी दोबारा से। सरकार की वापसी होगी दोबारा? सरकार दोबारा यार, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं, चलो महंगाई हो गई, पगजिन्नों पे चल रहे हैं। वो तो हमेशा से कहते ही आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई कह तो कोई कुछ भी ले, आप कुछ कह लो खड़े होके, मैं कुछ कह लूँ, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि जनता में रुझान किस चीज़ का है। जनता में रुझान सिर्फ भाजपा का है। योगी जी की तारीफ है हर तरफ, जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स वो हर जगह खुलवा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ का शिलान्यास भी हो रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ख़त्म होते भी दिखाई दे रहे हैं और हो चुके हैं। चाहे वो काशी का प्रोजेक्ट हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सेंटर और स्टेट मिलके बना रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं और हमें धरातल पे दिख रही हैं। अच्छा, ऋषभ को काशी क्यों याद आया और सड़क नहीं याद आई? नहीं, मुझे हर चीज़ याद आई। अगर आप सड़क की बात करें, मथुरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब इलेक्शन आते हुए हो रहा है कि वो भी एक मुद्दा है। वो मुद्दा क्यों नहीं है? वो भी भावनाओं का एक हिस्सा है। पहले की सरकारों ने हमेशा एक पक्ष का हमेशा साथ दिया है, लेकिन कम से कम इस सरकार ने हर किसी के लिए किया है। किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं। अब आप अगर इसी चीज़ की बात कर लें, अगर हम बात करें मोमडन्स की बात कर लें, तो मुस्लिम्स में हम बात करते हैं इनकी मदरसों की, तो मदरसों में एक सरकार, अगर हम कहते हैं कि बीजेपी सरकार पक्षपात कर रही है, तो मदरसों को हटाने का काम करती है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, योगी सरकार ने, इन्होंने आके मदरसों को एजुकेशन का काम किया कि उसमें साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी ऐड कराए। तो उससे क्या हुआ कि आगे जो मदरसे में एक तरह का क्या सिस्टम होता था, अगर आप पढ़ते थे तो आप आगे बड़ी डिग्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू फॉर्मलाइज दिस ऑल दिस, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी। तो कुल मिला के ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, सबके लिए बराबर किया जा रहा है। आप अगर सेंटर की स्कीम्स की बात करें, जो कि स्टेट भी पूरा हेल्प करती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप बात करें ये आवास योजना की, पीएम आवास योजना, मैं आपको मुस्लिम एरियाज़ में ले जाऊंगा जिसमें लगातार लाइन से मुस्लिम घर होंगे जो पीएम आवास योजना के तहत बने हैं। मेरी खुद की घर की गली में एक घर बना है। तो इस वजह से तो इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको आने वाले इलेक्शन में भी ये चीज़ दिख जाएगी। 10-12 सीट 15 सीट की मैं बात नहीं करता कि कम होगी, ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन ये मतलब यूपी में योगी सरकार की वापसी होगी। ऋषभ मुजफ्फरनगर से हैं आप? जी। अच्छा ऋषभ, जब बातचीत करते होंगे, युवाओं में जाते हैं, है ना, कि चलिए भाई कोई क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाता है, तो क्या बातचीत ऐसी सब लोग करते हैं, ऋषभ अकेले करते हैं कि भाई ठीक है काशी का मुद्दा था, अयोध्या का था, मथुरा का था, क्या सब लोग करते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त हैं और सबके साथ बातचीत होती है। इवन आई हैव मुस्लिम फ्रेंड्स, सिख फ्रेंड्स, एंड मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, तो कंपनी में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हर तरह का बंदा होता है वहाँ पर, वेदर इट इज़ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। तो इस वजह से हम लोगों की सबकी आपस में जो बात होती है उसमें मिली जुली राय यही होती है कि सरकार जो चीज़ कर रही है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो 100% आपको इम्प्लीमेंट कोई भी कर पाए, क्योंकि चुनाव के टाइम में वादे जो हैं 50 होंगे, लेकिन वो 50 कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन हमें देखना है कि अंधों में काना राजा भी कौन है, कि कौन कितना पूरा कर रहा है। अगर किसी पुरानी सरकार की जो एफिशिएंसी रही है वो 20% या 15% रही है, और हमें जो प्रेजेंट सरकार है वो 35% की एफिशिएंसी दे रही है, तो चाहे 100 ना दे रही है, लेकिन वो कम से कम 15 से 35 तो दे रही है, तो हमारे लिए वो ठीक है। समझ रहे हैं आप यूपी में सबसे मेन मुद्दा हमेशा से रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, कोई नेता थाने में जाके गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, कोई थानेदार आके गुंडागर्दी नहीं कर सकता है जनता में। जो इस तरह के एलिमेंट्स थे जो आगे सोसाइटी में डिसरप्ट करते थे, गुंडे हो गए, मवाली हो गए, वो सब जा चुके हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग गाँव में जाते थे 5 बजे, हम शहर में यहाँ दुकानदार हैं, 5 बजे हम देखते थे गाँव वाले सब निकल जाते थे कि भाई रात को देर सबेर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं लूटपाट हो जाएगी। आज 11-11 बजे गांव से लोग आते हैं और जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिला के ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत ठीक है, जिसकी वजह से व्यापारी भी अपना काम सही से कर पा रहा है। हम भी देर तक दुकान खोलते हैं, 10:30 बजे तक हमारा मेडिकल खुलता है,
कोई दिक्कत नहीं होती, लोग आते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, गाँव के लोग आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वरना पहले हम सोचते थे खाली बैठे, बताओ क्या करें। अच्छा ऋषभ, देखिए सबसे बड़ी बात आपने कही लॉ एंड ऑर्डर की, जो उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हुआ करता था। हालांकि अब विपक्ष भी मान रहा है कि भैया ये थोड़ा सुधरा है। कल मैं देख रहा था अखिलेश यादव भी वो कह रहे थे कि माफियाओं पर बुलडोजर चला देते हैं योगी जी। अच्छा देखिए ऋषभ, सबसे जो बड़ी बात है, अभी जब मैं देखता हूँ अखिलेश यादव को देखता हूँ, जयंत चौधरी को देखता हूँ, या फिर राहुल गांधी को देखता हूँ, तो रोजगार की एक बात होती है। तो ऋषभ क्या सोचते हैं, रोजगार की डेफिनेशन क्या सरकारी नौकरी ही है या फिर किस तरह से? ऋषभ, ये युवा क्या सोचता है? ये सिर्फ लोगों की एक मानसिकता है कि सरकारी नौकरी। आप ये बताइए, सरकार भी नौकरी कहाँ तक लाएगी? अब आगे आगे सारा ज़माना प्राइवेट का है ना, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स। और अगर आप किसी भी आप ऐसी कंट्री देखिए जो डेवलप्ड कंट्री है, आप यूएस देख लीजिए, यूके देख लीजिए, हमें कंपटीशन पाकिस्तान से थोड़ी ना करना है, हमें यूके, यूएस, लंदन, सिंगापुर इनसे करना है। अगर आप वहाँ की बात करें तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स कितनी है? गवर्नमेंट का सिर्फ काम होता है कि एडमिनिस्टर करना, मतलब कि आपको देश को चलाना है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। पहले मजबूरी थी, अगर हम करें कि हमारी जितनी ये एनटीपीसीएल वगैरह कंपनीज हो गई, इनका काम हुआ करता था। ये इसलिए थी कि जब हम आज़ादी से आज़ाद हुए थे तो हम एक गरीब मुल्क थे, तो ये होता था कि कंपनीज गवर्नमेंट ने कुछ एस्टेब्लिश करी थी ताकि अपने लोगों को रोजगार देके थोड़ा सा सेट कर सके। ये हर सोशलिस्ट कंट्री करती है। हमारी पहले पॉलिसी सोशलिस्ट रही थी, समाजवादी। ये सारी सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की भी रही है सरकार, नाम में समाजवाद नहीं आएगा लेकिन नीतियाँ समाजवादी हमेशा रही हैं। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब ये सब चीज़ें हमारी कंपनी, आप बीएसएनएल देख लीजिए घाटे में, रेलवेज़ देख लीजिए टोटल घाटे में है रेलवेज़। तो सारी हमारी चीज़ें घाटे में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह प्राइवेटाइज़ कर दो हर चीज़ को, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर उसमें पैसा नहीं लगाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो ये कंपनियाँ इतनी नलीफाई हो जाएंगी और सिर्फ हम सैलरी देते रहेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो सरकारी खजाने से ही जा रही हैं। आप और मैं जो टैक्स दे रहे हैं उसी से वो सब जा रहा है। तो इस वजह से अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखनी चाहिए कि सरकारी नौकरी क्या आ रही है। सरकारी नौकरी तो धीरे धीरे और कम ही होएंगी। आप ये भी लिखवा के रख लो, क्योंकि जितना एडमिनिस्टर करने को चाहिए देश को चलाने के लिए, सिर्फ यही नौकरियाँ रह जाएंगी। आईएएस, आईपीएस, पुलिस वाले, फौजी हो गए, ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन रेलवेज़ में रह जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे सिम भी कोई सरकारी आदमी बेचेगा या बीएसएनएल का काम भी सरकारी। ये सब चीज़ें प्राइवेटाइज होनी चाहिए। क्या लगता है आज बैंक भी स्ट्राइक पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं प्राइवेटाइजेशन के? कोई भी कभी भी कोई नई नीति या कोई चीज़ आती है ना, उसका विरोध ज़रूर होता है और गलत नहीं है विरोध करना भी। उस टाइम उन लोगों को लगता है कि इसका विरोध करना ज़रूरी है वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं आप। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ गलत ही है। एक टाइम आके लोग इसको मानते भी हैं कि नहीं, ये काम उस टाइम सही हो गया था। तो लग रहा है फिर से योगी जी रिपीट होंगे, बिल्कुल रिपीट होंगे। 10-15 सीट प्लस माइनस का मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन रिपीट तो ज़रूर होगी सरकार। तो अब की बार युवा चाहता है फिर से योगी? बिल्कुल। तो ये योगी जी ये नारे मार रहे हैं लोग कि अब की बार युवा सरकार, अखिलेश की सरकार। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, देख लेंगे, इसी जगह मिलेंगे वापस चुनाव के बाद यहीं पर मिलेंगे वापस। चलिए जरूर। उनकी सीटों पे थोड़ा सा किसान आंदोलन की वजह से फिर भी एक दबाव था सरकार के ऊपर, लेकिन जो ये बिल वापसी हो गई, जबकि ये बिल बिल्कुल सही थे, बट ठीक है, किसान को समझ नहीं आए, वापस करे सरकार ने, तो ये भी भले ही कोई इसको अपने प्लस पॉइंट में मान रहा है, लेकिन ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है।